वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे लिम्फोमा के बारे में कि लिम्फोमा है क्या, कहाँ का ट्यूमर होता है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या होता है, ये कितना खतरनाक है और इसको जल्दी से जल्दी कैसे पहचानें। इन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो लिम्फोमा की बात करें तो ये इम्यून सेल का ये कैंसर होता है, राइट। अब इम्यून सेल कई तरह के हो सकते हैं। लिम्फोसाइट्स होते हैं, एनके सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट में भी टी सेल है, बी सेल होता है, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। अब ये जो इम्यून सेल्स हैं नॉर्मली ये लिम्फ नोड के अंदर होते हैं, स्प्लीन में होता है, थाइमस में होता है, बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पे ये ट्यूमर होता है। इसके अलावा दूसरे भी साइट हो सकती है, स्किन हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, ब्रेस्ट का टिश्यू हो सकता है, पेट के अंदर हो सकता है। तो ये मल्टीपल लोकेशन पे ये लिम्फोमा होता है। पर ये जो ट्यूमर है ये इम्यून सेल्स का ट्यूमर है और ज़्यादातर केस में ये लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है। अब ये ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर है उससे थोड़ा सा अलग है, मतलब एक गठान के रूप में रहता है। जो ल्यूकीमिया है उसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होता है, बोन मैरो में इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि बोन मैरो में अर्ली इन्वॉल्वमेंट होने से बाकी के सेल्स जो बोन मैरो के बनने बंद हो जाते हैं और उसका ल्यूकीमिया का इलाज बहुत कठिन पड़ता है, उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। लेकिन लिम्फोमा का इलाज बहुत अच्छा हो पाता है और लिम्फोमा आसानी से ज़्यादातर केसेस में ट्रीट हो पाता है अगर अर्ली स्टेज में या जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, ज़्यादा खतरनाक कोई रिस्क फैक्टर ना हो। तो ये लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसके कारण की। तो लिम्फोमा का कोई एक कारण नहीं होता, ऐसा बोला जाए कि सिर्फ यही कारण है जो हर व्यक्ति में रिस्पॉन्सिबल है। काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कारण ना पता होने के कारण इसका खुद से प्रिवेंशन करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके जो कारण हैं जो स्टडीज़ में सामने आए हैं उसमें से एक तो जेनेटिक ट्रांसलोकेशन है कि जीन में ही बदलाव है, राइट। और कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के केसेस हैं। कुछ वायरस हैं जो लिम्फोमा कराते हैं जैसे कि पिस्टीन वायरस है या HIV वायरस है, HTLV वायरस है, ये ह्यूमन हर्पीज वायरस है। तो ये वायरस की इन्फेक्शन से लिम्फोमा हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि H पाइलोरी का इन्फेक्शन है उस केसेस में लिम्फोमा हो जाता है। या इसके अलावा जो ग्लूटीन सेंसिटिव एंटीरोपैथी होती है उसमें लिम्फोमा हो जाता है। इसके अलावा टॉक्सिन के एक्सपोजर से, केमिकल के एक्सपोजर से जैसे कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो इस तरह के 5-6 कारण हो सकते हैं। पर किस व्यक्ति में क्या कारण होगा एग्जैक्ट 100% कहना मुश्किल रहता है कई बार। इसलिए इसका बचाव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, प्रिवेंशन डिफ़िकल्ट रहता है। प्रिवेंशन के नाम पे अर्ली डायग्नोसिस ही है कि जितना जल्दी पता हो जाए उतना जल्दी इसका इलाज हो पाता है। अब आ जाते हैं कि इसके लक्षण को कैसे पहचानें। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है यही है कि जितना जल्दी हम लक्षण पहचानते हैं उतना जल्दी इलाज हो पाएगा। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन लक्षण आता है कि मरीज के अंदर लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। अब लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड के अंदर इम्यून सेल्स रहते हैं। ये शरीर में बहुत सारे रहते हैं जैसे कि गले के अंदर हो जाना, बगल में हो जाना, बाजू में, पेट के अंदर होता है, ग्रोइन के एरिया में रहता है। इनका काम ये रहता है कि जब भी शरीर के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस या कोई भी माइक्रोबियल एजेंट आता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, उसको ये ट्रैप करता है, मारता है, राइट। अब इसमें ये लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये एक या एक से ज़्यादा 2-3 गुच्छों में लिम्फ नोड बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लिम्फ नोड का बढ़ना लिम्फोमा ही नहीं होता। लिम्फ नोड के बढ़ने का जो सबसे कॉमन कारण है अपने देश में, एक तो टीबी का इन्फेक्शन है। इसके अलावा रिएक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, मतलब कोई भी इन्फेक्शन है जैसे कि मान लो गले में अगर लिम्फ नोड बढ़ा है तो ज़्यादातर चांसेस कि गला खराब हो, कान खराब हो या स्किन में इन्फेक्शन हो, दांत में दर्द हो। तो इस तरीके के कारण हो सकते हैं। लिम्फोमा में लिम्फ नोड बढ़ता है तो एक लक्षण हो गया कि लिम्फ नोड बढ़ा है। अब ये लिम्फ नोड गले में भी हो सकता है, सोनोग्राफी कराओ तो पेट के अंदर भी हो सकता है, शरीर के दूसरे हिस्सों में बढ़ा हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को बुखार आता है, अगर लंबे समय से बुखार आ रहा है, दवा लेने के बाद, एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो लिम्फोमा होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा वजन का कम होना, भूख नहीं लगना, कमजोरी ज़्यादा लगना, खून की कमी हो जाना। तो लिम्फोमा की डायग्नोसिस में कई बार इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो मरीज है वो अर्ली स्टेज में या जल्दी डायग्नोसिस होने में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही होती है कि इसके जो लक्षण हैं दूसरी बीमारियों से भी मैच करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाए। इसके डायग्नोसिस के बारे में बताएं तो इसमें डायग्नोसिस के लिए जो सबसे अच्छी जांच ये है कि जहाँ पे ये गठान बढ़ी हुई है, जहाँ पे लिम्फ नोड बढ़ा है, मान लो किसी मरीज में गर्दन में बढ़ी हुई है तो वहाँ पे एक सुई की जांच होती है जिसको FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन
साइटोलॉजी जिसमें उसके थोड़ा सा टुकड़ा लेके जांच कर लिया जाता है, तो उसमें से पता चल सकता है, या उस लिम्फ नोड को ही पूरा निकाल के बायोप्सी करके पता किया जा सकता है कि इस मरीज को लिम्फोमा है कि नहीं है। और इसके अलावा सिटी स्कैन की जैसे जांच है, उससे कुछ जगह के लिम्फोमा पता करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ केसेस में बोन मैरो बायोप्सी करने की जरूरत पड़ती है। सोनोग्राफी की जांच है, सोनोग्राफी करने से पेट के अंदर अगर लिम्फोमा है तो कहाँ का है, कितना है, नंबर में कितने हैं। ट्रीटमेंट के समय पेट स्कैन करने की भी जरूरत पड़ती है। पेट स्कैन से ये पता चल जाता है कि ये कहाँ कहाँ फैला है कि नहीं फैला है। तो इस तरह की जांचों से अमूमन पता चलता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जांच है वो एफएनएसी और एक बायोप्सी का ले लेना। बायोप्सी से क्लियर पता चलता है, और बायोप्सी से उसके ऊपर कौन कौन से मार्कर हैं, मार्कर जानना इसलिए ज़रूरी रहता है कि मार्कर इलाज में मदद करता है और ये बीमारी को क्लासीफाई करने में मदद करता है। अब अगर लिम्फोमा की थोड़ी सी बात करते हैं टाइप और स्टेज की, ये जानना ज़रूरी है कि जो लिम्फोमा है उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो लिम्फोमा के मोटे तौर पे 2 टाइप होते हैं, एक होता है हाजकिन और दूसरा नॉन हाजकिन। हाजकिन के भी 5 टाइप होते हैं। अब हाजकिन और नॉन हाजकिन डिवाइड करने का मेन मकसद ये है कि हाजकिन के सीडी मार्कर अलग होते हैं, उसका कारण अलग होता है, ट्रीटमेंट का रिस्पांस दवाइयों का अलग होता है। तो हाजकिन लिम्फोमा काफ़ी अच्छे से उसका इलाज हो पाता है, और नॉन हाजकिन लिम्फोमा में इलाज थोड़ा सा कठिन पड़ता है, फिर भी इलाज हो पाता है। बाकी कैंसर के मुकाबले नॉन हाजकिन का भी इलाज अच्छे से हो पाता है, पर नॉन हाजकिन के बहुत सारे सब टाइप होते हैं। आप स्क्रीन पे देखो कि इतने सारे सब टाइप होते हैं। अब ये सारे सब टाइप जो इसके सीडी मार्कर हैं उसके बेसिस पे है, इनका प्रेजेंटेशन है अलग अलग है, तो इसका जो इलाज है प्रोग्नोसिस वो भी अलग पड़ती है। तो ये नॉन हाजकिन के टाइप हो गए। अब अगर हम इलाज में आएंगे तो सबसे पहले इलाज में कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि इसका इलाज जो होता है मेन कीमो देना होता है, जिसमें दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कैंसर सेल मर जाते हैं। फिर इसमें इम्यूनोथेरेपी भी चलती है, टारगेटेड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देते हैं जो सेल्स को मार देते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी दी जाती है, मतलब कि जो सेकाई की जाती है, और सर्जरी भी करी जाती है कुछ केसेस में, जैसे कि स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट हो या लिम्फोमा लिम्फ नोड के बाहर है, कोई आर्गन को इन्वॉल्व किया है या बड़ा लिम्फ नोड है, तो सर्जिकली भी उसको रिमूव किया जाता है। कीमोथेरेपी इसका सबसे मेन ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट किसी भी स्टेज में मरीज हो सब में काम करता है। इसलिए लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा ट्यूमर है जिसका स्टेज 4 में भी बहुत अच्छा इलाज हो पाता है। राइट, स्टेज 1, 2, 3, 4 4 स्टेज अमूमन कैंसर की डिवाइड की जाती है। लिम्फोमा में अगर एक लिम्फ नोड है तो उसको स्टेज 1 बोलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड हैं तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। लेकिन वो दोनों लिम्फ नोड, एक पर्दा होता है, डायफ्राम होता है छाती और पेट के बीच में, उसके एक ही साइड में होना चाहिए। अगर दोनों साइड में 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड आ गए हैं, इसका मतलब स्टेज 3 हो गया। और जो लिम्फ नोड है उसके बाहर, लिम्फ नोड और स्प्लीन के बाहर अगर बोन मैरो में, ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में चला गया है तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा स्टेज बढ़ता जाएगा उसका ट्रीटमेंट उतना डिफ़िकल्ट होगा। और ट्रीटमेंट के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेशेंट की एज ज़्यादा होगी तो इलाज में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, मेल में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है इलाज करने में, WBC काउंट बढ़ा है तो इलाज थोड़ा सा कठिन रहता है, लिम्फोसाइट का नंबर कम है तो इलाज थोड़ा सा कठिन रहता है। तो ये अलग अलग मार्कर, सब टाइप, ये सारी पैरामीटर्स के बेसिस पे रहता है। पर जो इसमें इम्पॉर्टेंट इलाज होता है कीमोथेरेपी रहती है, और इसका इलाज बहुत अच्छे से हो पाता है। अब अगर इसके बचाव की बात करें कि इस लिम्फोमा से कैसे बचें, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि चूंकि इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता कि सिर्फ इसी कारण से हो सकता है, इसलिए खुद से बचाव करना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, जेनेटिक ट्रांसलोकेशन है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसमें अपना खुद का किसी इंसान का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता। इसलिए जो बचाव है उसमें अर्ली डायग्नोसिस, जितना जल्दी पता होगा उतना जल्दी इलाज होगा। तो ये लिम्फोमा के बारे में जानकारी थी। आई थिंक कि आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।